हेलो फ्रेंड्स, हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास देख लिया था। कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए थे, लगभग एक दो क्लास क्वेश्चंस की भी हो गए। आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें काम दोनों साथ शुरू करते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, काम साथ में शुरू करते हैं, लेकिन ए मान लीजिए एक छोड़ के चला जाता है या फिर कोई अन्य साथ में आता है। उस टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, वैसे ये क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए के दिनों की संख्या दी हुई 10 दिन। ठीक है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी का 15 दिन हमने लिख दिया। उसके बाद हम ये जो इसका एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे टोटल वर्क आता है। इसका एलसीएम 30 होगा, यानी 30 वर्क जो है ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क जो इन लोग कर रहे हैं अभी वो 30 वर्क पे ही काम होगा जो इनका एलसीएम निकलता है। मैंने बेसिक क्लास में सब बता दिया है। वे दोनों साथ काम प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक दिन का इसका क्या काम निकलेगा। इस 30 को इसके दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसके एक दिन का वर्क निकलता है, यानी 30/10 यानी 3 वर्क। ये एक दिन में कितना वर्क करेगा तो 30/15। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो इसके एक दिन का वर्क निकलेगा, यानी 2 वर्क। देखिए, एक दिन में ए 3 वर्क करता है, बी 2 वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे दोनों साथ काम चालू करते हैं, यानी 3, 2, 5 दोनों मिल करके एक दिन में 5 वर्क करते हैं मिलकर। ठीक है, देखिए ये दोनों मिलकर के साथ में काम प्रारंभ करते हैं, पर 5 दिनों के बाद बी चला जाता है। यानी 5 दिन तक ए और बी दोनों काम करते हैं। ठीक है, और एक दिन में ये दोनों 5 वर्क करते हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 25 वर्क करेंगे। 5 दिन में कितने दिन में 5 दिन में 5 दिन में ए प्लस बी 25 वर्क करेंगे। अब देखिए 5 दिन में ये जो है 25 वर्क दोनों मिलकर के कर लिए। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बी चला गया, तो बी चला गया। अब बी चला गया यानी 2 वर्क चला गया, बचा कितना 3 वर्क बचा, यानी ए जो कर रहा है वही अब काम करेगा। तो पूछा जा रहा है कि कार्य को पूरा करने में ए को और कितने दिन लगेंगे। देखिए 25 वर्क पूरा हो गया है ना, वर्क डन 25। ठीक है, शेष कितना बचा 5 वर्क। ठीक है, और इसी 5 वर्क को करने में ए को कितना दिन लगेगा और। तो देखिए एक दिन में ए कितना कर रहा है, एक दिन में 3 वर्क कर रहा है। टोटल अब कितना बचा है 5 वर्क। 5 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, तो कैसे निकलता है, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, यानी 5/3 इक्वल टू 1.2/3 दिन इसको लगेगा। सिंपल। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, शशि है, वर्षा है और नीलम है, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 हैं, 10 दिन, 12 दिन एवं 15 दिनों में काम को कर सकते हैं। शशि एस ले लेते हैं, वर्षा वी से ले लेते हैं और नीलम एन से। इनके काम करने की दिनों की संख्या क्या है 10 दिन। ठीक है, 12 दिन। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये दिन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 10-12 तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क तीनों का एलसीएम कितना है 60। तो टोटल वर्क कितना है 60 वर्क। अब क्या कहा जा रहा है कि यदि वर्षा 2 दिन में काम करके छोड़ दे, यदि वर्षा 2 दिन, देखिए काम तीनों शुरू कर रहे हैं, अब एक एक दिन का इनका वर्क भी निकाल लेते हैं, है ना। तो एक दिन में ये कितना करेगा तो 60/10। इस टोटल वर्क को जब इसके दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसके एक दिन का काम निकलेगा। तो एक दिन का काम कितना निकला 6 वर्क। एक दिन का इसका 5 वर्क, चूँकि जब 60 को 12 से आप डिवाइड करेंगे, एक दिन का इसका कितना 4 वर्क। 60 को 15 से डिवाइड किए तो 4। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे, यानी तीनों काम चालू करता है, यानी तीनों काम चालू करता है 2 दिन तक तो तीनों करता है, और 2 दिन के बाद वर्षा छोड़ देती है, तो 6 वर्क, 6, 5, 11 और 4, 15। तो एक दिन में 6, 5, 11, 4, 15 वर्क करते हैं। तो 2 दिन तक तो सभी किए हैं, तो 2 दिन में कितना होगा 30 वर्क होगा। बचा कितना, बचा 30 वर्क। ठीक है, वर्षा अब छोड़ दिए, शेष काम को दोनों वर्षा छोड़ दिए, तो ये दोनों मिलकर के शेष काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये दोनों मिलकर कितना वर्क कर रहे हैं 6, 4, 10 वर्क। बचा है 30 वर्क। तो एक दिन में ये लोग कर रहे हैं 10 वर्क, तो 30 वर्क कितने दिनों में करेंगे 3 दिनों में करेंगे, 3 दिनों में, है ना। तो ये लोग बचे हुए काम को कितने दिनों में कर लेंगे
3 दिन में, ये और ये मिलके 6 4 10, 10 वर्क एक दिन में, बचा है 30 वर्क, तो 3 दिनों में मिलकर के शेष काम को पूरा कर लेंगे, ठीक है, 3 दिन। अब देखिए एक और क्वेश्चन इस तरीके से, ए और बी क्रमशः, है ना, 10 दिन अकेले अकेले 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ए बी, ए के दिनों की संख्या 10 दिन, बी के दिनों की संख्या 15 दिन में अकेले अकेले पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, दोनों का एलसीएम यानी 30 वर्क, दोनों का एलसीएम 30 वर्क, ये कितना है, क्या है, टोटल वर्क है। बी कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए भी आ जाता है। देखिए एक दिन का ए का वर्क कितना है, तो डिवाइड करिए 30 से 10 को, 30 को डिवाइड करिए 10 से, एक दिन में 3 वर्क। एक दिन में बी कितना करेगा, 2 वर्क, 30/15। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, बी कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिनों के बाद ए भी आ जाता है, यानी 5 दिन के बाद ए आता है, यानी 5 दिन तक तो बी ही करता है। तो ये एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 दिन में 10 वर्क, 5 दिन में 10 वर्क कर लेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो बी है, बी एक दिन में 2 वर्क करता है, तो 5 दिन में 10 वर्क तो ये कर लिया, तो 5 दिन तक तो सिर्फ बी ही करता है, उसके बाद ए भी आ जाता है, ठीक है। तो 10 वर्क तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना, बचा 20 वर्क। अब जो है ए और बी दोनों आ गए, ठीक है, ए और बी कर रहा था, अब ए भी आ गए, 5 दिन के बाद ए भी आ गया, 5 दिन के बाद ए भी आ गया, लेकिन 20 वर्क अब बचा है, 10 वर्क जो है बी ने कर लिया। तो दोनों मिल करके कितना वर्क कर रहे हैं एक दिन में, एक दिन में दोनों मिल करके 3 और 2 5 वर्क कर रहे हैं, तो बचा कितना है, 20 वर्क। 20 वर्क करने में कितना दिन लेंगे, तो 4 दिन लेंगे, एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 20 वर्क 4 दिन में करेंगे। तो पूछा जा रहा है कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो इधर तो लगे थे 5 दिन, ठीक है, और इधर कितने लगे, 4 दिन, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 दिन, 9 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। बी ने कार्य आरंभ किया था और 5 दिन तक किया था, एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, तो 5 दिन में 10 वर्क कर लिया, शेष बचा 20 वर्क, और 20 वर्क को दोनों मिल के कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मिल करके 4 दिन लगा रहे हैं, पहले 5 दिन लगा, फिर 4 दिन, टोटल कितने दिन लगा वही पूछा जा रहा है, तो 9 दिन, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन और इस तरीके से है कि देखिए ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में इंडिविजुअल कर सकता है, ए 24 दिन में, ठीक है, बी के दिनों की संख्या 9 और सी के दिनों की संख्या 12। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालिएगा तो इसका 72 आएगा, ठीक है। तो ये 72 टोटल वर्क हो गया, ठीक है। इसके एक दिन का वर्क निकालेंगे तो इस 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, यानी एक दिन का ए का 3 वर्क है। बी का एक दिन का कितना वर्क है, ठीक है, 72 को 9 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। सी का एक दिन का 12 6 72 6 वर्क, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, अब देखिए बी एवं सी कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं, यानी 3 दिन तक तो बी और सी करते हैं। बी और सी टोटल मिल करके कितना दिन का, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन का बी प्लस सी का कितना वर्क है, तो 8 6 14 वर्क, 14 वर्क, ठीक है। बी एवं सी कार्य शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद, तो 3 दिन में लोग कितना वर्क कर लेंगे, एक दिन का है तो 3 दिन में 14 3 42 वर्क, ठीक है। शेष कितना बचा, 72 में 42 घट जाएगा, बचा कितना 30 वर्क, 30 वर्क शेष बचा है। बोला क्या जा रहा है कि ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा, ए 30 वर्क को, शेष कितना है 30, यानी ए 30 वर्क को कितना, तो एक दिन में ए कितना वर्क कर रहा है 3 वर्क, तो 30 वर्क करने में कितना लेगा 10 दिन लेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये 30 इधर जाएगा, ये 3 इधर, 30/3 10 आया ना, तो वही 10 दिनों में क्या है, ए काम को पूरा कर देगा 10 दिन में, तो 10 दिन में ए कार्य को पूरा कर देगा, ये है आंसर, ठीक है। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.